शायद बहुत सारे लोगों को इस वीज़ा कैटेगरी के बारे में नहीं पता, जिस पे जर्मनी आपको बगैर डिग्री के बहुत सारे प्रोफ़ेशन हैं जिनमें लैंग्वेज के बगैर भी आपको यहाँ पर आने का मौका देती है जर्मन गवर्नमेंट। तो ये वीज़ा 19C वीज़ा है। ये वो प्रोफ़ेशंस हैं जो हाई स्किल्ड कैटेगरी में नहीं आते और फिर भी इन लोगों की जर्मनी में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसी वजह से जर्मनी ने स्पेशली उन कुछ प्रोफ़ेशंस के लिए ये एक्सेप्शन रखी है कि वो यहाँ पर आएँ और यहाँ पर आकर इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करें, जॉब करें, टैक्स पे करें और यहाँ पर सेटल डाउन हों। तो ये है 19C वीज़ा कैटेगरी। आप देख सकते हैं 19C के लिए आपको डिग्री की ज़रूरत नहीं है और बहुत सारे प्रोफ़ेशंस के लिए आपको इवन डिप्लोमा की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन बीच में कुछ ऐसे प्रोफ़ेशंस भी आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पर आपको डिप्लोमा चाहिए होगा और ये वो कैटेगरी है जिसमें आपको अपनी जो भी डिप्लोमा आपने किया है उनकी रिकॉग्निशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका प्रोसेस बड़ा सीधा-साधा है। आपको अपने एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर जनरली एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर एक कॉन्ट्रैक्ट जर्मनी में हासिल करना होता है। उस कॉन्ट्रैक्ट को एम्प्लॉयमेंट एजेंसी से अप्रूव करवाना होता है और उसकी बेस के ऊपर आपका ये वीज़ा लग जाता है। क्योंकि जॉब होती है आपके पास तो ब्लॉक अकाउंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है और बहुत सारे प्रोफ़ेशंस में आपको जर्मन लैंग्वेज की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो प्रोफ़ेशन बताने लगा हूँ, नोट डाउन कर लें। ये प्रोफ़ेशंस ऐसे प्रोफ़ेशंस हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इनकी ज़रूरत है, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट जर्मन गवर्नमेंट नहीं रखती। ये तमाम प्रोफ़ेशन जो हैं ये नॉन रेगुलेटेड प्रोफ़ेशंस में आते हैं, जिनके लिए आपकी गवर्नमेंट जो है जिसके रिकग्निशन की ज़रूरत गवर्नमेंट ने नहीं रखी हुई। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा प्रोफ़ेशन है ट्रक ड्राइवर्स का। तो ट्रक ड्राइवर एक ऐसा प्रोफ़ेशन है कि अगर आपके पास हाई एजुकेशन भी नहीं है और जर्मन लैंग्वेज भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर जर्मन कंपनी से आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है तो आप उसकी बेस के ऊपर जर्मनी मूव कर सकते हैं 19C वीज़ा कैटेगरी में। दूसरे जो हैं वो शेफ़ हैं। अगर आप स्पेशलिटी शेफ़ हैं, कोई स्पेशल कुज़ीन आपको बनाना आता है, यूरोपियन कुज़ीन, कॉन्टिनेंटल, तो आप अगेन कॉन्ट्रैक्ट हासिल करके आप यहाँ आ सकते हैं। अब वो कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए हो सकता है आपको 4, 5, 6 साल के एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़े। आपको 6, 7, 8, 10 महीने के, साल वाले कोर्सेज़ की ज़रूरत पड़े। ये शो करने के लिए कि आपको वाक़ई काम आता है। तभी तो कोई कंपनी आपको रखेगी, तभी तो कोई होटल आपको रखेगा, तभी तो कोई रेस्टोरेंट आपको रखेगा। तो इसलिए अगेन शेफ़ के ज़रिए आप मूव कर सकते हैं। शेफ़ के ऊपर मैंने कंप्लीट एक डिटेल से एक वीडियो अलहदा रखी है, वो आप मेरी प्रोफ़ाइल में जाके देख सकते हैं। दो हो गए प्रोफ़ेशन। तीसरा प्रोफ़ेशन जो है वो आईटी वाले लोग हैं। आईटी वाले लोग जिनके पास इवन सिर्फ मैट्रिक भी है, लेकिन उनके पास 6-7 साल का अपनी आईटी की डोमेन में एक्सपीरियंस है। ये डेटा एंट्री वाले लोगों की बात नहीं मैं कर रहा। डेटा एंट्री कोई प्रोफ़ेशन नहीं है। आईटी के प्रोफ़ेशन में सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, वेब डेवलपर्स हैं, डेटाबेस डेवलपर्स हैं, डेटा साइंटिस्ट हैं, मशीन लर्निंग इंजीनियर्स हैं, नेटवर्क इंजीनियर्स हैं। ये तमाम वो लोग हैं जो आईटी में आते हैं। डेटा एंट्री वाले लोगों ज़रा अवॉइड करें प्लीज़। तो अगर आपके पास सिर्फ मैट्रिक है और 6-7 साल का आईटी की फ़ील्ड में एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो आप अगेन एक कॉन्ट्रैक्ट हासिल करके एम्प्लॉयमेंट एजेंसी उसको अप्रूव करेगी तो आप ये वाला कैटेगरी का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जो चौथी कैटेगरी है वो लोग हैं जो नर्सिंग असिस्टेंट कैटेगरी में आते हैं। नर्सिंग असिस्टेंट के लिए कोई ख़ास एजुकेशन की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, अलबत्ता नर्सिंग के लिए आपको एक प्रॉपर क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत है, लेकिन नर्सिंग के असिस्टेंट्स के लिए वो क्वालिफ़िकेशन आपको नहीं चाहिए। तो इवन आपके पास 3-4 साल का एक नर्सिंग असिस्टेंट का एक्सपीरियंस है रेनाउंड इंस्टीट्यूट, रेनाउंड हॉस्पिटल से, रेनाउंड हेल्थ केयर इदारों से, तो फिर आप कॉन्ट्रैक्ट हासिल करके जर्मनी आ सकते हैं। लेकिन याद रहे कि ये वो कैटेगरी है जिसमें आपको जर्मन लैंग्वेज की ज़रूरत होगी। नर्सिंग असिस्टेंट्स को जर्मन लैंग्वेज के बगैर जॉब नहीं मिलेगी। मिनिमम B2 लैंग्वेज आपको रिक्वायर्ड होगी। इसके अलावा सिविल सर्वेंट्स जो हैं, अगर सिविल सर्वेंट्स हैं, सिविल सर्वेंट्स में जॉब हासिल करना क्वाइट डिफ़िकल्ट है, लेकिन फिर भी एक कैटेगरी आपको बता देता हूँ कि सिविल सर्वेंट्स को भी स्पेशल कैटेगरी में वीज़ा ऑफ़र होता है। हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन लैंग्वेज चाहिए आपको, नेटिव लेवल C1 C2 जर्मन लैंग्वेज आपको चाहिए होगी, फिर ही आपको कोई सिविल सर्विस के लिए
को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, लेकिन दिस इज़ वन ऑफ द कैटेगरीज़। तो अगेन अगर आप इन 4-5 कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपके लिए ये खुशखबरी है कि आपको एजुकेशन और मोस्टली जर्मन लैंग्वेज के बगैर भी जर्मनी आने का मौका मिल सकता है। लेकिन अगेन एक शर्त है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर करना है और उस कॉन्ट्रैक्ट को एम्प्लॉयमेंट एजेंसी से अप्रूव करवाना है, फिर आपको ये वीज़ा मिल सकता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।